विश्व भर में फैली नोवल कोरोना वायरस की बीमारी को मात देने में सरकार की मदद करें। आप सभी से अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन को गंभीरता से फॉलो करें। इसके अधीन आए सभी आदेशों का पालन करें। हम एकजुट होकर ही इस बीमारी को हरा सकते हैं। घर में रहें, स्वस्थ रहें। देखिए, किडनी के हर पेशेंट की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो हमेशा थके रहते हैं। उन्हें हमेशा कमजोरी महसूस होती रहती है। दरअसल में ऐसा होता है किडनी की बीमारियों की वजह से होने वाले अनीमिया से। हमारी किडनियों का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल को मेंटेन रखना। अनीमिया किडनी की बीमारी का होने वाला एक ऐसा साइड इफेक्ट है जिसमें हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल की काफी कमी हो जाती है। अनीमिया होना किडनी की बीमारी होने के शुरुआती लक्षणों में से एक भी है और ये बीमारी और ज्यादा बढ़ती जाती है जैसे जैसे हमारी सीकेडी की बीमारी बढ़ती जाती है। पर सीकेडी और अनीमिया और थकान, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, इसके बारे में ज्यादातर सीकेडी के पेशेंट्स नहीं जानते हैं। इसलिए चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या होता है अनीमिया और कैसे किडनी की बीमारी के दौरान होने वाले अपने शरीर के थकान से आप बच सकते हैं। सबसे पहली चीज तो है कि अनीमिया के सिम्टम क्या होते हैं। अनीमिया के दो बहुत बड़े सिम्टम होते हैं, आपको हमेशा थकान लगना और आपको हमेशा ठंड सी लगना। कुछ लोगों के लिए थकान तो इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें अपने किसी भी काम को तुरंत ही रोकना पड़ता है। कई लोग तो अपने काम करते वक्त सो भी जाते हैं। इस वजह से उनकी लाइफ काफी अफेक्ट होने लगती है और वो हमेशा बेड पर ही पड़ा रहना पसंद करते हैं। अनीमिया होने की वजह से उनको इतनी थकान होती है कि उनके डे टू डे वर्क भी उनसे हो नहीं पाते और जितने भी प्लान उन्होंने बनाए होते हैं वो सब बेकार ही चले जाते हैं। पर कभी कभार ऐसा होता है कि आपको अनीमिया हो और आपको इसका पता भी न चले। कई लोग कहते हैं कि उन्हें अनीमिया का तभी पता चला जब उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट कराया और उनके डॉक्टर ने बताया कि उनको अनीमिया नाम का एक सीरियस डिजीज है। अनीमिया ऐसे लोगों में बहुत कॉमन है जिनको डायबिटीज हो चुका है, जिनको हार्ट डिजीज है और जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो। जिनकी एज ज्यादा हो उनको भी अनीमिया हो सकता है। अनीमिया सिम्टम के साथ भी हो सकता है और सिम्टम के बिना भी हो सकता है। सिम्टम तब आते हैं जब अनीमिया के साथ साथ इंसान के अंदर और भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। इसलिए श्योर करने के लिए कि आपको अनीमिया है कि नहीं, आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है। अनीमिया होने की वजह से आपको हमेशा कंफ्यूजन सा महसूस होगा। आप किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आपकी स्किन थोड़ी सफेद होती जाएगी। आपको कमजोरी या चक्कर से आने लगेंगे। आपकी सांस फूलने लगेगी। आपको ठंड भी ज्यादा लगने लगेगी और आपकी चेस्ट में पेन भी हो सकता है। अनीमिया एक ऐसा वार्निंग साइन होता है जिसकी वजह से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके शरीर में कोई घातक चीज हो रही है। अनीमिया से आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं क्योंकि आपके शरीर को खून पहुंचाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ने लगेगी। आपको अपनी किडनी की बीमारी के दौरान अपना अनीमिया कंट्रोल करने के लिए अपने डॉक्टर से हर तरीके के सवाल जरूर करने चाहिए। अगर आप चाहें तो सेकंड ओपिनियन लेने में भी बिल्कुल मत हिचकिचाएं। ये आखिर आपके जान के ऊपर की बात है। डाइटिशियन की माने और अपने डाइटिशियन के कहे गए डाइट चार्ट पर बिल्कुल पूरी तरीके से अडिग रहें। दरअसल किडनी की बीमारी के दौरान अनीमिया हो जाने से आपका ट्रीटमेंट होना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर आपको इस मुश्किल की घड़ी में भी परेशान बिल्कुल नहीं रहना है। अगर आप ज्यादा थकान महसूस करेंगे और ऐसी फिजिकल चीजें नहीं कर पाएंगे जिन्हें आप करना चाहते हैं तो अभी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। पर आपके शरीर के अनीमिया को दूर करने के लिए जरूरत ये है कि आप अपनी किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाएं, जिसमें आपकी मदद करेगा कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक ज्ञान, जहां डॉक्टर पुनीत धवन डेली न जाने कितने ही पेशेंटों की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। तो ये है कर्मा आयुर्वेदा में आए हुए पेशेंट की आप बीती और किस प्रकार से उनको रिलीफ मिला है, किस प्रकार से उनको आराम मिला है। एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में पिरामिड बन चुके हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे जुड़ चुके हैं जिनका डायलिसिस चल रहा है, डायलिसिस नहीं चल रहा। उसमें से आज एक और पेशेंट सीता देवी जी जो मेरठ के रहने वाले हैं, यूपी से आए हैं और डायलिसिस के रोगी थे, डायलिसिस चल रहा था। अब डायलिसिस 4 महीने से इन्होंने नहीं कराया। फिजिकली भी इंप्रूवमेंट है और बाकी सब जगहों पे बाकी सब यूरेमिक सिम्टम्स जो थे वो भी सबसाइडेड है। पहले चलने में अक्षम थे, अब चल रहे हैं और सारे अपने कार्य जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग कर पा रहे हैं, सक्षम हो गए हैं। अक्षम से सक्षमता आ गई है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे रिजल्ट भी नजर आए हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे किडनी पेशेंट्स को? किडनी पेशेंट को देख देने जाएंगे कि कर्मा आयुर्वेद में आए एक बार और जरूर यहाँ पे ट्राई करें कि इसका रिस्पॉन्स जरूर अच्छा मिलेगा।
ये तो आप क्योंकि आप एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, इसलिए आप ये अनुभव से अपने कह सकते हैं। अनुभव से कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये सीता देवी जी हैं और 67 इयर्स की फीमेल जिनका डायलिसिस चल रहा था। बड़ी मुश्किल और बड़ी कठिन परिस्थितियां हो जाती हैं। आज वो परिस्थितियों से उन परिस्थितियों को मात देकर बगैर डायलिसिस के उनके सुपुत्र आज हमारे साथ बीच में हमारे हैं। तो देखा आपने कैसे कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक ज्ञान ने इस पेशेंट की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाया। आशा है वीडियो को जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें।